गांव के बाहर कच्ची सड़क के पास एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहता था अमन, 12वीं कक्षा का छात्र। अमन दिमाग से तेज था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस। उसे लगता था कि जीवन बहुत लंबा है और हर काम कल भी किया जा सकता है। हर सुबह अमन देर से उठता। माँ कई बार आवाज लगाती, अमन उठ जा बेटा, स्कूल का समय हो गया। अमन करवट बदलकर कहता, बस 5 मिनट। और माँ, वो 5 मिनट कब आधे घंटे बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। पिताजी खेत में मेहनत करते थे, धूप हो या बारिश, वे रोज समय पर निकल जाते। अमन उन्हें देखता तो जरूर था, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश कभी नहीं की। स्कूल में अमन का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। टीचर पढ़ाते रहते और अमन खिड़की से बाहर देखता रहता। दोस्त पढ़ाई की बातें करते तो वह मजाक उड़ाता। अरे यार, जिंदगी सिर्फ किताबों से थोड़ी चलती है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, इस साल की परीक्षा आपके भविष्य का रास्ता तय करेगी। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब बच्चे डर गए, लेकिन अमन ने मन ही मन कहा, इतना डरने की क्या बात है, अभी तो बहुत समय है। दिन बीतते गए। अमन मोबाइल पर वीडियो देखता, दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई को टालता रहा। हर रात किताब खोलता जरूर था, लेकिन 2 पन्ने पढ़ते ही नींद आ जाती। इसी दौरान गांव में एक बूढ़े बाबा आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। लोग कहते थे कि बाबा के पास जीवन का गहरा अनुभव है। एक शाम अमन उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देखता है। बाबा ने अमन को पास बुलाया और पूछा, बेटा, दिन कैसे बीत रहे हैं? अमन ने हंसते हुए कहा, जैसे तैसे बाबा, समय काट रहे हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, समय काटोगे तो एक दिन समय तुम्हें काट देगा। फिर बाबा ने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और अमन को देते हुए बोले, यह घड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि समय लौटकर नहीं आता। अमन ने घड़ी रख ली, लेकिन बात को हल्के में ले लिया। परीक्षा पास आ गई। अब अमन घबराने लगा। उसने रात रात भर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो समय पहले गंवाया था वो वापस नहीं आ सका। परीक्षा के दिन उसका हाथ कांप रहा था। सवाल सामने थे, लेकिन जवाब याद नहीं आ रहे थे। घंटी बजी और परीक्षा खत्म हो गई। अमन का सिर झुका हुआ था। परिणाम आया, अमन फेल। घर में सन्नाटा छा गया। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चले गए। मां की आंखों में आंसू थे। यह चुप्पी अमन को सबसे ज्यादा चुभी। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसने बाबा की दी हुई घड़ी हाथ में ली। घड़ी की टिक टिक उसे जैसे डांट रही थी। उसे एहसास हुआ, गलती मेरी है, मैंने समय को हल्के में लिया। अगले दिन से अमन बदल गया। वह सुबह समय पर उठने लगा, खेत में पिताजी की मदद करने लगा, स्कूल में ध्यान से पढ़ने लगा, मोबाइल से दूरी बना ली। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे मेहनत आदत बन गई। 1 साल बाद फिर परीक्षा आई। इस बार अमन शांत था। सवाल देखकर मुस्कुराया। परीक्षा खत्म हुई और उसे भरोसा था। परिणाम आया। अमन ने पूरे स्कूल में पहला स्थान पाया। पिताजी ने गर्व से उसका सिर थपथपाया। मां ने गले लगाकर कहा, आज समझ आया कि समय की कीमत क्या होती है। अमन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख, समय सबसे कीमती चीज है। जो इसे समझ गया वही जीवन में आगे बढ़ गया।